बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी आज सुबह परोर में भारी तबाही देखने को मिली। वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे परोर का सत्संग घर पानी पानी हो चुका है और शेड की छत भारी ओलावृष्टि के कारण जगह जगह से टूट चुकी है। संगत जी, आपको पहले से मालूम होगा कि परोर में 22 जून को सत्संग आयोजित होना है और वहां की तैयारियां भी दिन रात चल रही हैं। लेकिन आज यानी 31 मई की सुबह परोर में कुदरत का एक बड़ा प्रकोप देखने को मिला। मौसम अचानक ऐसा बदला कि जोरदार बारिश के साथ भारी ओले गिरने लगे। ये ओलावृष्टि इतनी भयानक थी कि सत्संग पंडाल को भी नुकसान पहुंचा। पंडाल के ऊपर लगाया गया शेड कई जगहों से टूट गया और बारिश का पानी अंदर आने लगा। वीडियो में साफ नजर आया कि किस तरह आसमान से बरसते बड़े बड़े ओलों ने पंडाल की छत में जगह जगह छेद कर दिए। कई हिस्सों में पानी भर गया और व्यवस्थाओं को भारी क्षति हुई। अब एक सवाल हर किसी के मन में आ सकता है, क्या इस नुकसान का असर 22 जून को होने वाले सत्संग पर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सत्संग तय तारीख को ही पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न होगा। जिन संगतों ने परोर आने का मन बनाया है, वे निश्चिंत रहें। आप 18 जून से वहां आना शुरू कर सकते हैं। बाबा जी और हुजूर जी की कृपा से सारी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन प्रेम से सोचिए, संगत जी, जब भी कुछ ऐसा होता है, वह भी मालिक की ही रजा में होता है। शायद कहीं और कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला था, लेकिन सद्गुरु ने वह सब अपने ऊपर ले लिया और हमें संभाल लिया। हमें यही वाणी भी कहती है, कौन जाने गुण तेरे सद्गुरु, कौन जाने गुण तेरे सेवादार पूरी लगन और मेहनत से इस नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। जैसे पहले व्यवस्था सुंदर बनी थी, वैसे ही दोबारा से वह सब कुछ फिर से तैयार हो जाएगा। मालिक की मेहर से सब कुछ ठीक समय पर पहले जैसा हो जाएगा। संगत से विनती है कि घबराने की बजाय बाबा जी से अरदास करें और भजन सिमरन जारी रखें। अब हम संगत का थोड़ा ध्यान ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की तरफ ले चलते हैं, जहां आज यानी 31 मई को हुजूर महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम हुआ। ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे के करीब हुजूर जी पंडाल में पधारे और वह भी निर्धारित समय से करीब 15 मिनट पहले। सबसे पहले हुजूर जी ने पैदल चलकर संगत को नजदीक से दर्शन दिए। वह हर एक के पास जाकर प्रेम से हाथ जोड़ते नजरें मिलाते चले जा रहे थे। हुजूर जी की निगाहों में वही अपार प्रेम और करुणा झलक रही थी जो हर दिल को छू जाए। यह दर्शन इतने भाव भीने थे कि पंडाल में मौजूद बहुत सी संगत की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। भावुकता की यह लहर इसीलिए भी गहराई से महसूस की गई, क्योंकि इस बार बाबा जी खुद ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, बल्कि बाबा जी ने हुजूर महाराज जी को भेजा। संगत को बाबा जी की बहुत याद आ रही थी और जब हुजूर जी ने वैसे ही स्नेह और अपनत्व से दर्शन दिए जैसे बाबा जी देते हैं, तो पंडाल एक भाव विभोर वातावरण में डूब गया। इसके बाद हुजूर जी स्टेज पर विराजमान हुए और ठीक 10 बजे प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत हुई। इस सत्र में हुजूर जी बेहद सहज, स्पष्ट और सच्चे भाव से हर प्रश्न का उत्तर दिया। यह सेशन लगभग 1 घंटा 10 मिनट चला। सवाल जवाब के दौरान भी संगत की भावनाएं उमड़ पड़ी, क्योंकि पिछली बार 2023 में बाबा जी ऑस्ट्रेलिया आए थे और संगत से संवाद किया था। आज हुजूर जी ने उसी पुराने अपनत्व और प्रेम को बरकरार रखते हुए संगत को दया, ममता और आशीर्वाद से निहाल कर दिया, जैसे बाबा जी बीते 35 वर्षों से करते आ रहे हैं। अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के आज हुए सवाल जवाब नहीं पहुंच सके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि संगत में से कोई बाबा जी का प्यारा हमें सिडनी के सवाल जवाब भेज सके। संगत जी, आपसे निवेदन है कि अभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसे सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक भाई ने बहुत भावुक होकर सवाल पूछा, बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और जब गुस्सा आता है तो उसके बाद मैं फूट फूट कर रोता हूँ। मेरी पत्नी भी रोती है, मेरा बच्चा भी रोता है और बाबा जी, आप तो सब जानते ही हैं, हम सब उस वक्त टूट जाते हैं। तो बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही शांत और स्नेह भरे स्वर में समझाया, बेटा, सोच के देखो, गुस्से से आखिर हमें मिलता क्या है? गुस्सा एक तरह से अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। जब हम गुस्से में आते हैं तो अंदर कहीं यह भाव होता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। बाबा जी बोले, बेटा,
मन को हमने ही बनाया है और मन पर नियंत्रण रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। भाई ने फिर कहा, शायद मेरे पिछले कर्मों का ही कोई हिसाब है, जिसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आता है। मेरे पिछले कर्म बहुत खराब होंगे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर पिछले कर्म इतने खराब होते तो मालिक कभी इंसान का शरीर ही ना देता। मालिक ने शरीर इसीलिए दिया है ताकि हम उसे बदल सकें, सुधार सकें। जहां चाह होती है, वहां राह भी निकल आती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को सलीके से, ध्यान और समझदारी से जिए। फिर एक भाई घंटे बाबा जी काम से करता बोला, हूँ, बाबा जी, मैं ईमानदारी से रोज रोजी कमाता हूँ, पर उस काम के बाद परमार्थ के लिए समय ही नहीं बचता। मैं ऐसी रिपेयर का काम करता हूँ। बाबा जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, बेटा, जिंदगी में संतुलन जरूरी है। मालिक ने हमें खाना कमाने का हुनर दिया है, ये सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ काम में ही लगे रह और हमारे भीतर का मन शांत ना हो, तो ज्यादा पैसे का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। जीवन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर एक नौजवान ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, उम्र अभी 1920 की है और कभी-कभी चाहकर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। जब सत्संग में आता हूं तो कुछ दोस्त ताने मारते हैं या गलत बातें बोलते हैं। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटा, लोगों को बोलने दो। अगर तुम जवाब दोगे तो बात और बढ़ेगी और तुम अपने कर्मों में उलझ जाओगे। इसीलिए शांत रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। वहीं लड़का फिर बोला, बाबा जी, अगर किसी से छोटी उम्र में कोई गलत काम हो गया हो तो क्या उस पर भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, बेटा, अगर कोई बच्चा भी जहर पी ले तो क्या उसके शरीर पर असर नहीं होगा? तो जैसे जहर उम्र नहीं देखता, वैसे ही कर्म भी उम्र नहीं देखते। कोई भी गलत काम चाहे किसी भी उम्र में हो, उसका असर तो होता ही है। इसके बाद एक दूसरे लड़के ने बाबा जी से एक सवाल किया, बाबा जी, सब कहते हैं कि नाम दान लिया हो तो काला जादू असर नहीं करता, लेकिन मैंने तो अभी नाम दान नहीं लिया। क्या मुझ पर जादू टोना असर करेगा? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर वाकई जादू टोना काम करता होता तो फिर तुम लोग बिना पढ़े जादू से फर्स्ट आ जाते। यह सब भ्रम है। मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया है, उसे कोई बदल नहीं सकता। न टोना, न टोटका, न जादू और न कोई मंत्र। फिर एक लड़की ने भावुक होकर सवाल किया, बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं होता, आप ही करवा दो ना। बाबा जी ने बड़ी आत्मीयता से समझाया, बेटा, वो मालिक सब जानता है, उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। जितना बन सके उतना कर लिया करो। उसके दरबार में नियत देखी जाती है, मात्रा नहीं। फिर उसी लड़की ने एक और बात कही, बाबा जी, कुछ साल पहले मेरे पति और भाई का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। मेरे पति तो बच गए लेकिन भाई नहीं बच पाया। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी चिंता में मेरा मन भजन में नहीं लग पाता। बाबा जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ चिंता करने से हल निकलता तो फिर फिक्र करने में कोई बुराई नहीं थी। हम सब अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ हैं। ये दुनिया किसी की भी स्थायी जगह नहीं है। यहाँ जो आया है कभी ना कभी उसे जाना ही है। फिर एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब सेवा और सत्संग करते हैं तो मन बड़ा स्थिर रहता है, भजन में भी मन लगता है, लेकिन जिस दिन सेवा ना हो उस दिन तो जैसे सब ठहर सा जाता जाता है, यहाँ तक कि बुखार जैसा महसूस होता है। बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, सेवा और सत्संग एक माहौल बना देते हैं, और सेवा भी तो एक तरह की लत होती है। जिसे लग जाए फिर उसके लिए सेवा के बिना रहना मुश्किल हो जाता है, और यह तो अच्छी बात है। अगर आपको सेवा का नशा है तो जरूरी नहीं कि सेवा के लिए आपको सत्संग घर आना पड़े, आप अपने घर या समाज की सेवा भी कर सकते हो। फिर एक और लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि गंगा स्नान या तीर्थ स्नान से मुक्ति नहीं मिलती, केवल भजन सिमरन से ही मिलती है। लेकिन फिर भी लोग नदियों में स्नान करके खुद को पवित्र समझते हैं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर किसी की सोच अलग होती है। जो लोग ऐसा करते हैं वह अपनी श्रद्धा से करते हैं। हमें यह नहीं सोचना कि सबकी सोच हमारी सोच जैसी होनी चाहिए। उनकी नज़र में अगर वह जरिया सही है तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, अगर हम मालिक की रजा में चलें तो क्या सचमुच वो हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है? बाबा जी ने गहराई से जवाब दिया, हाँ बेटा,
अगर तुम सच्चे मन से उसकी रजा में रहो तो फिर वह खुद ही संभालता है। लेकिन अब यह मत समझ लेना कि तुम्हारी धन दौलत की जिम्मेदारी भी मालिक ले लेगा। असली जिम्मेदारी क्या होती है, यह तब समझ में आएगा जब तुम खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दोगे। फिर एक लड़की ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, कभी ऐसा वक्त ना आए कि मुझे अपने परिवार और अपने जीवन साथी में से किसी एक को चुनना पड़े। बाबा जी ने बड़े संतुलन से कहा, बेटा, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि फैसले मुश्किल हो जाते हैं। उस समय दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। मेरी नज़र में हर इंसान में अच्छाई होती है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, बहुत कोशिश करती हूँ पर भजन सिमरन में तरक्की नहीं हो रही। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारी कोशिश जरूरी है ना, कि नतीजे फल की चिंता मत करो, तुम बस करते रहो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। तो प्यारी सत्संग संगत जी, यह थे कुछ ऐसे सवाल जवाब जिसको अमल में लाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। संगत से विनती है, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।